नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे 29 जनवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, कैटेगरी वाइज, शॉर्ट और एग्जाम फोकस्ड। जी। और आज की तारीख यानी 29 जनवरी अपने आप में बहुत खास है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। आज का पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज। 29 जनवरी 1780 आज ही के दिन भारत का पहला समाचार पत्र हिकीज बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। और इसी दिन को हम भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं ना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो स्टैटिक जीके के लिहाज से दो बातें याद रखनी है। पहला, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई 1780 में। और दूसरा, इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिकी। एकदम सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की तरफ। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। टेनिस में? हाँ, टेनिस में नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम मैचों में 400 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 400 जीत, ये तो मतलब एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। तो स्टैटिक जीके का पॉइंट यहाँ ये है कि जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। और ग्रैंड स्लैम में तो 4 बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं। जी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अच्छा, क्रिकेट से भी एक दिलचस्प खबर है। हाँ, वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 की बात है। इसमें नैट साइबर ब्रंट ने शतक लगाया है। और वो ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। तो WPL जो कि भारत की महिला T20 लीग है, उसके लिए एक बड़ा मूवमेंट है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसे हम OCA भी कहते हैं, उसे नया अध्यक्ष मिला है। कौन है वो? कतर के शेख जुआन बिन हमाद अल थानी। और उन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने भारत के रणधीर सिंह का स्थान लिया है। तो OCA, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एशिया का ओलंपिक निकाय है। जी, और इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है अशोक चक्र की। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। बिल्कुल। और इस बार ये सम्मान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया जाएगा। इनकी उपलब्धि भी असाधारण है। ये ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अच्छा, इस साल के वीरता पुरस्कारों का एक पूरा ब्यौरा भी है। हाँ, कुल 70 पुरस्कार स्वीकृत हुए हैं। इनका ब्रेकडाउन क्या है? इसमें एक अशोक चक्र है जो ग्रुप कैप्टन शुक्ला को मिला। ठीक है। 3 कीर्ति चक्र हैं और 13 शौर्य चक्र। और कीर्ति चक्र विजेताओं के नाम? हाँ, ये जरूर याद रखने चाहिए। पहले है नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा। दूसरे हैं मेजर अर्शदीप सिंह। और तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। अवार्ड्स की लिस्ट में एक और खास पुरस्कार है, वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड। ये किसे मिला है? ये मिला है डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया को। और खास बात यह है कि वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। और ये पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया? उनके उत्कृष्ट शोध और लेखन के लिए। और वाइली, ये एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रकाशन संस्था है, सही कहा? हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। चलिए अब रुख करते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी की तरफ। यहाँ एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक खबर है इंडियन रेलवे से। रोबोट्स के बारे में? जी, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब इंसान जैसा दिखने और काम करने वाला रोबोट? बिल्कुल। डिफेंस में अगली खबर इंडियन नेवी से जुड़ी है। नौसेना का जो पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, हाँ, वो अपनी तैनाती के दौरान थाईलैंड पोर्ट पहुंचा है। और एक स्टैटिक जीके का पॉइंट, भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। करेक्ट। अब आते हैं नेशनल और स्टेट से जुड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिश स्कीम लॉन्च की गई है। जी, इसका उद्देश्य है हर जिले के पारंपरिक व्यंजन को बढ़ावा देना। दिलचस्प पहल है। और यूपी की राजधानी तो हम सब जानते हैं, लखनऊ। जी। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में UCC अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 लागू किया गया है। UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक और महत्वपूर्ण खबर है भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक समझौते को लेकर। हाँ, इस समझौते में यूरोप से आयात होने वाली कारों पर टैरिफ में बड़ी कटौती का प्रावधान है। और EU का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। जी। अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF राज्य में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक नया केंद्र स्थापित करेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी। और WEF का मुख्यालय जिनेवा में है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोडो समुदाय के बगरुम्बा डांस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। बगुरुम्बा? हाँ, ये एक बोडो ट्राइबल डांस है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत ही आधुनिक खबर है। एक नया डिजिटल एटलस लॉन्च हुआ है, अकासा इंडिया डिजिटल क्लाइमेट एटलस। इसे किसने लॉन्च किया है? इसे ICAR
यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और बोरलॉग इंस्टीट्यूट ने मिलकर लॉन्च किया है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है किसानों को क्लाइमेट बेस्ड क्रॉप सिलेक्शन में मदद करना, मतलब जलवायु के हिसाब से कौन सी फसल उगानी है ये तय करने में मदद करना। बहुत उपयोगी पहल है। अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। सबसे पहले चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज यानी CAES प्लांट शुरू किया है। CAES ये एक तरह की एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। हाँ, इसमें हवा को कंप्रेस करके ऊर्जा स्टोर की जाती है। अगली खबर दुबई से। गल्फ फूड 2026 का आयोजन हुआ और इसमें भारत ने पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया। अच्छा, इंडोनेशिया से 2 खबरें हैं, एक थोड़े दुखद है। क्या हुआ वहाँ? जावा आइलैंड में एक भीषण भूस्खलन हुआ है। और दूसरी खबर? दूसरी खबर बहुत ही ऐतिहासिक है। मूना आइलैंड पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज हुई है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शांति वार्ता की भी खबर है। जी, रशिया, यूक्रेन और USA के बीच। इसका पहला दौर कहाँ आयोजित हुआ? अबू धाबी में। और अब अंत में ओबिचुअरीज यानी निधन की खबर। BBC के वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली का निधन हो गया है। मार्क टली भारत में बहुत जाने माने पत्रकार थे। जी, और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है इंडिया इन स्लो मोशन। जरूर। तो ये थे आज के यानी 29 जनवरी 2026 के कुछ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको 29 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल डेली CA हिंदी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।